पलक किशोरी जी का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सभी लोग। केसरी आशा तिलक लगाए, केसरी आशा तिलक लगाए, शोभा मुकुट की वर्णी न जाए, केसरी आशा तिलक लगाए, शोभा मुकुट की वर्णी न जाए, है वो हरिनंद का लाला, है वो हरिनंद का लाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, हो भाग गया मोहे भाग गया, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, वो काली कमली वाला, वो काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं 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 जोगनिया। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वयं धुर्वामः देवानामशिवनितमं सततमं पवित्रतमं जशतमं देवहूतमं धूपं दागाप्रयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यं निवेदयामि ओं नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ देवभूषमवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुद्रा पोषणं जलं समर्पयामि। मुरली वाले मित्र मंडली में से कोई सदस्य आके व्यासपीठ का पूजन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः सुजिः पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभोग्नमभीषदोऽहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां श्रीकृष्णाय बालरूपाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीव्यासरूपाय सुखदेवाय नमो नमः गुरुवे नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि।
सभी यजमानगण अपनी अपनी आरती प्रज्वलित करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भी भक्तगण हैं आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और मित्र मंडली के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होकर भागवत भगवान की आरती करें। सभी यजमान अपनी अपनी आरती प्रज्वलित करके भागवत भगवान की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुष प्राणश मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती।
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरारतिकमहं कुर्मा पश्य मे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम् आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर गृहाणा जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी बैठ जाइए। और देखिए जितने भी भक्त खड़े हुए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। सिद्धि विनायक महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री महाकाल की जय हो। माता योग माया की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भमोचनम विशालुलोललोचनम विभूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम कराल बिंदुभूधरम स्मिताविलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्णवारणम नमामि कृष्णवारणम नमामि कृष्णवारणम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा जाए तो ये जो भजन है मनुष्य को ऐसे ही रहना चाहिए। कैसे? सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आपको कैसे रहना है, क्या करना है? मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ 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 में। इसलिए विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे। अब देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि हम भी उस जगह पर पहुंचे, है ना? किस जगह पर कि जहां सब हमें जाने। पर सिर्फ एक ऐसी चीज है कि बहुत लोग वहां से यहाँ आ गए और बहुत लोग यहाँ से ऊपर उठ गए। तो भगवान कहते हैं एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
हमेशा याद रखिएगा कि जब बहुत चिंताएं हो जाए, जब संभाली ना जाए चिंताएं, तो क्या आप करिए, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, 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 महलों में रखी चाहे झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, विवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि। अब सब याद हो पर एक साथ। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, 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 चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अच्छा यहाँ पे कौन कौन है जो कल आए थे? आप प्लीज हाथ ऊपर कर लीजिए। आप लोग कल आए थे, तो कल क्या हुआ था? आप सुन रहे थे ना? क्या हुआ था कल? इतने अच्छे से सुनेंगे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। और बस इतना तो नहीं हुआ था, और भी हुआ था। चलिए ठीक है, अब आपको समझ आया आपने क्या सुना कल? भजनों में भी वो जीते और सुनने में भी वो जीते। आज फिर से कंपटीशन होगा, आज देखते हैं आज कौन जीतेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल तो ठीक है, पर आज से कथा में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज से मूल श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने वाली है। अब जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं, देखिए वो प्रश्न से शुरू होते हैं। अपने आप कोई नहीं शुरू किया कुछ बताना। कहने का मतलब कि सबसे पहले किसी को पूछना पड़ता है, तभी उसका उत्तर पता चलेगा। कहा जाता है कि कोई कितना बुद्धिमान है इस चीज से नहीं पता चलता उसके पास कितने अच्छे उत्तर हैं। किसी के पास बहुत अच्छे जवाब है तो ये नहीं पता चलेगा तुम्हारा मानसिक स्तर कितना है। कितने अच्छे प्रश्न हैं तब पता चलेगा तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास कितने अच्छे प्रश्न हैं, तुम कितनी गहराई तक सोच सकते हो। और जितनी गहराई तक आप उतरेंगे उतने प्रश्न आएंगे। और अगर प्रश्न नहीं आ रहे मतलब आप सुन ही नहीं रहे कुछ। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे बैठते हैं सबसे ज्यादा, फिर जब पूरी क्लास खत्म हो जाए, जब टीचर शिक्षक पूछते हैं कि बताओ किसी मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उनको कोई प्रश्न नहीं रहता, उनको कोई डाउट नहीं रहता। इसका ये मतलब नहीं वो सब समझ गए, मतलब वो कुछ नहीं समझे। तो आप ये वाले मत बनिएगा छात्र। आपको कौन सा बनना है? जो सामने बैठते हैं और जो बात बात पे पूछते हैं। तो यहाँ
आप प्रश्न तो नहीं पूछ सकते, पर प्रयास यही रहेगा कि आपके बिना पूछे आपको सारे उत्तर मिल जाएं। पर वो तब मिलेंगे जब आप सुनेंगे ध्यान से। और देखिए, अभी आपके पूरे दिन के कई घंटे भगवान के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर 7वें दिन तक आपने सच्चा समर्पण कर दिया तो उनकी नजर सच में आप पे पड़ जाए, और उनकी नजर अगर पड़ गई आप पे तब तो कहना क्या। जैसे कहा जाता है, भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। अब वो जहां रहेगा वो वहां का राजा है। जितना संबंध आप दूसरों से बनाने में बिताते हैं, जितना समय, उतना समय अगर भगवान के साथ बिता ले तो भगवान आपको वीवीआईपी बना दे। जैसे छोटी सी कथा है कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, अच्छा, और सरल उदाहरण कि जब राम सेतु बन रहा था, जब श्री राम ने आदेश दिया कि जितने भी वानर हैं उनको जो समुद्र है उसमें पत्थर डालने हैं, राम नाम लिखकर। तो जब श्री राम ने देखा कि जितने लोग डाल रहे हैं वो पत्थर डूब नहीं रहे, तो उन्होंने कहा मैं भी डाल के देखता हूं क्या होता है। तो श्री राम ने भी पत्थर उठाया, फेंका, वो पत्थर डूब गया। तो उनको लगा या तो ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं या तो मैं, मेरे हाथ से पत्थर कैसे डूब गया। इतने में पीछे हनुमान जी बहुत हंस रहे थे, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप। तो भगवान कहते तुम हंस क्यों रहे हो और क्यों डूबा ये पत्थर। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि वो पत्थर जो हम डाल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं डूब रहा क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा है, और आपने जिस पत्थर को फेंका उसका डूबना तो तय है क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, और जिसे आपने छोड़ दिया वो कहां तक तैरेगा, वो तो डूब जाएगा। तो अगर हमें भगवान ने पकड़ लिया हमारा हाथ, फिर कौन हरा सकता है। तो आज से आप ध्यान सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर वेद व्यास जी भागवत जी के मंगलाचरण को लिखते हैं, और भागवत जी के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में ये श्लोक है। तेजो वारिमृत यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वे सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। कि भगवान आप सत्य हैं, आप सच हैं। तो मैं आपको प्रणाम करके ही श्रीमद् भागवत कथा शुरू करूंगा। सबसे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। भगवान के कुल 24 अवतार हैं, 10 नहीं है। भागवत जी के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं, 24। उसमें महत्वपूर्ण दशावतार है। उन दशावतारों में भी 2 अवतार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उन दोनों में सिर्फ एक है जिसे कहा जाता है पूरे भगवान आ गए, पूरे के पूरे 64 कलाओं के साथ। वो अवतार श्री कृष्ण। तो यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भगवान के अवतारों का क्रम अलग अलग है। तो हम दशावतार अलग से समझते हैं और बाकी के जो 14 अवतार हैं उन्हें अलग से समझेंगे। तो भगवान के 10 अवतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार है, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भी भगवान ने कई अवतार लिए। उसके पहले से वो अवतार ले रहे हैं कि जब प्रलय आता है तब कुछ लोगों की भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि जब प्रलय आया तो सब चले गए। कुछ अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनकी भगवान रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए वो मत्स्य अवतार लेते हैं।
फिर भगवान का वरा अवतार होता है। भगवान ने पृथ्वी को, माता पृथ्वी को सुरक्षित किया। कूर्म अवतार है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को भगवान अपनी पीठ पर रखते हैं और उनके ऊपर ही मंथन किया जाता है। भगवान का नरसिंह अवतार है। सिर्फ भक्त के लिए भगवान ने अवतार लिया था, लेकिन नरसिंह भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी अवतार हैं वो धर्म की स्थापना के लिए लिए गए। आप श्री कृष्ण को देखिए, श्री राम को देखिए, धर्म स्थापना के लिए वो आए। मेन लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य धर्म की स्थापना हो, धर्म प्रधान हो। पर नरसिंह भगवान सिर्फ भक्त के लिए आए। मैं सिर्फ अपने भक्त के लिए आऊंगा, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, उन्हीं का अंश स्वरूप। फिर वामन अवतार का रूप लिया। एक छोटे से बालक के रूप में भगवान राजा बलि के पास जाते हैं और छल से 3 लोक 14 भुवन ले लेते हैं। फिर भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया और कहा जाता है कई बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अब क्षत्रिय विहीन नहीं किया था, अत्याचारी जो राजा थे सिर्फ उनको मारा था, अत्याचार। क्योंकि उन्हीं के समय में राजा जनक भी थे और राजा दशरथ भी, पर उन्हें तो कुछ नहीं किया उनने। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो सबको मार रहे हैं, जो अत्याचारी थे, जो गलत काम कर रहे थे, प्रजा को तंग कर रहे थे, सिर्फ उनको मारते थे। फिर भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और फिर श्री कृष्ण के रूप में। और 10वां अवतार जो भगवान इस युग में लेंगे, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार जो इस युग में होगा, जब बहुत 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 ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। अब सबको ऐसा लगने लगेगा कि अब आइए खत्म करिए, अब समय नहीं है। तब भगवान कल्कि अवतार में आएंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। और भगवान के अलग से 14 अवतार। तो पहला अवतार सनकादि मुनियों का है। नारद जी की जो हमने कल कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के अंश स्वरूप ही माने जाते हैं, अंशावतारी माने जाते हैं। महाराज पृथु के रूप में अवतार लिया। जब बहुत अत्याचार बढ़ गया था तब भगवान महाराज पृथु के रूप में आते हैं और फिर से पृथ्वी को सुरक्षित करते हैं। फिर सुयज्ञ जी के रूप में लिया, कपिल देव जी के रूप में लिया, उनकी कथा आज ही है, आज हम जानेंगे। दत्तात्रेय भगवान के रूप में लिया। ये माता अनुसुईया के पुत्र हैं। माता अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे जो पुत्र होगा उसे मेरा अंश समझा जाएगा। तो वही अंश है दत्तात्रेय भगवान। फिर भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिया, हैग्रीव रूप में अवतार लिया। हैग्रीव अवतार और हंसावतार का संक्षेप में वर्णन है, बहुत ब्रीफ नहीं है, क्योंकि हैग्रीव अवतार सिर्फ एक असुर के वध के लिए लिया उन्होंने, और हंसा अवतार लिया कि जब वो पहली बार भागवत जी का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे रहे थे, भगवान खुद, तब उन्होंने हंसा अवतार लिया, हंस का स्वरूप लिया। फिर भगवान ने अवतार लिया धन्वंतरी जी के रूप में। समुद्र मंथन जब समाप्त होता है तो अमृत कलश लेकर जो आते हैं उन्हें धन्वंतरी जी कहते हैं। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया सबको। अब देखिए, हम पूरे आयुर्वेद शास्त्र को अभी नहीं समझ सकते, पर कुछ बातें स्वास्थ्य संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता सकती हूँ। पहला कि मनुष्य के शरीर में, अच्छा इसका उत्तर आप देंगे, जब कोई बीमारी होती है और आपने दवाई खाई, कोई बीमारी हुई, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए, तो ठीक किसने किया? दवाई ने किया। किसने किया? भगवान ने किया। और इतना काम थोड़ी उनके पास सबके बुखार ठीक करेंगे हो। छोटी सी बीमारी हुई और आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए, तो ठीक किसने किया? दवाई ने किया। कितने लोग कह रहे हैं दवाई ने किया?
प्लीज आप हाथ ऊपर कर लीजिए। अच्छा, जिनके हाथ नहीं है, हाँ, आपको किसने ठीक किया फिर? हंसिए मत, जवाब दीजिए, कौन ठीक करता है? हाँ, मनुष्य का शरीर ही उसे ठीक करता है। कोई भी दवाई हो, कितनी भारी बीमारी हो जाए, आपका शरीर ही है जो आपको ठीक करेगा। वो दवाई, वो औषधि सिर्फ सहयोग करती है। मनुष्य का शरीर खुद को ठीक करता है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है। प्राण शक्ति के दो काम हैं, एक डाइजेशन का, खाना पचाने का काम, और दूसरा हीलिंग का, कोई बीमारी उसे अपने आप ठीक कर देना। प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि वो प्राण शक्ति एक समय पे सिर्फ एक काम करेगी, या तो वो खाने को डाइजेस्ट करेगी, खाना पचाने का काम करेगी, या फिर कोई बीमारी हो उसे ठीक करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो उस दिन उपवास रह लीजिए, अगले दिन आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए खुद के शरीर को समय दीजिए थोड़ा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे आपका शरीर ठीक ना कर सकता हो। इवन हमारे वेदों में सूर्य नारायण को सबसे बड़ी औषधि कहा गया है कि तुम प्रकृति से जुड़ो और सूर्य नारायण से जुड़ो, तुमको कोई बीमारी नहीं होगी। कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सूरज की धूप, रोशनी ठीक कर सकती है। और ऐसे देश हैं, आप कभी देखिए डिस्कवरी वगैरह में, ऐसे कुछ देश हैं जहां रोशनी सूरज की नहीं आती, वहां लोग ज्यादा दुखी होते हैं, वहां सुसाइडल केस, आत्महत्या ज्यादा होती है, लोग परेशान ज्यादा रहते हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी आपके जीवन में रोशनी लाती है, खुशियां लाती है। किसी का मन अगर बहुत ज्यादा उदास रहे, बिना कारण रहे, समझ लीजिए उसमें विटामिन डी की कमी है, यानी सूरज की रोशनी की कमी है। तो ये इन बातों का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको कोई भी समस्या हो स्वास्थ्य संबंधित, तो दवाइयों के पीछे मत भागिए, अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिए, वो अपने आप ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। फिर भगवान ने अवतार लिया गजेंद्र मोक्षदाता के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में, नारद जी के रूप में, और भगवान वेंकटेश के रूप में। ये भगवान के 24 अवतार हैं। अब ये 24 अवतार तो ठीक, किसके लिए लिए गए इतने सारे अवतार? किसके लिए लिए गए? किसके लिए? हाँ, भक्तों के लिए। ये अवतार हमारे लिए लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को मन है चलो मैं देखता हूं क्या हो रहा है, वो अपने आप नहीं, इतना समय नहीं उनके पास। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, जिस रूप में आना पड़े आ जाऊंगा मैं। तो अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? देखिए, इतने के बाद भी भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए तुम कुछ मत करो, मेरे लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तुम दूसरों के लिए सिर्फ करना सीख जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। तो अगर उनको खुश करना है तो आप उनके भक्तों को खुश करिए, दूसरों की सहायता करिए, इससे बड़ा कर्म और कुछ नहीं। क्योंकि एक समय आएगा जब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे और आपके कर्म रहेंगे। एक समय आएगा जब सब छोड़ देंगे, पर आपके कर्म हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, हर जगह साथ रहेंगे। बाकी सब छूट जाएगा, आपके कर्म हमेशा आपके साथ हैं। तो भगवान ने इतने अवतार लिए, तो एक बार हम भी उनसे कहेंगे कि हम अब आपके हो जाएं। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मानते होंगे कि हम उनके हो चुके हैं पहले से,
तो ऐसे लोग, अच्छा कौन कौन मानता है जो उनका हो चुका है? कोई नहीं मानता। अच्छा होना कौन कौन चाहते हैं फिर? अब उठा लीजिएगा, वरना अब नहीं उठा तो फिर आप जाइए। ठीक है, तो अब मानते हैं कि अब हम उनके हो जाए, तो अब हम भगवान से क्या कहेंगे? मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी। अच्छा एक बार कंपटीशन फिर से, मैं फिर बता दूं जो लोग नए हैं, एक बार आप गाएंगे, एक बार ये गाएंगे, कौन ज्यादा तेज गाता है? मैं तो तेरी हो गई शाम, अब आप लोग, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। श्री राधे। देखिए कौन कौन सब कुछ उन्हें दे चुका है, सब कुछ, हाथ उठाइएगा। आप लोग कुछ नहीं दिए भगवान को, अपना सब कुछ कौन कौन दे चुका है? तन भी तेरा ये मन भी तेरा, 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 धन भी तेरा ये घर भी तेरा,
रास्ते पे चलना ही सबसे बड़ी पूजा है, इससे कुछ नहीं होगा। उनके बताए रास्ते पर चलिए, वो सबसे बड़ी पूजा है। और वो रास्ता आपको कर्म करना सिखाता है। कर्म को छोड़ना कोई हल नहीं है। इसलिए लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा, 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 तेरे चरणों में मन को मोड़ा, तेरे चरणों में मन को मोड़ा, तेरे चरणों में मन को मोड़ा, तेरे चरणों में मन को मोड़ा। देखिए हर समय हमें कैसे रहना चाहिए। मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। जितने भी भगवान के भक्त हुए, उन्हें दुनिया की बातों का कभी असर नहीं पड़ा। जैसे मीराबाई हुई, लोगों ने क्या नहीं कहा उन्हें, पर उन्हें इतना सा फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सच्चे भक्त क्या कहते हैं? तू मेरा मैं तेरी होई, 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 तेरी प्रीत में सुध बुध खोई, तेरी प्रीत में सुध बुध खोई, तेरी प्रीत में सुध बुध खोई, तेरी प्रीत में सुध बुध खोई। फिर लोग कहें बदनाम, दुनिया क्या जाने। फिर लोग करें बदनाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई या ये दुनिया, अब देखते हैं ये दुनिया, ये दुनिया ठीक है। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार वेद व्यास जी, जो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, वो बहुत दुखी थे, बहुत असंतोष में थे। वो नर्मदा जी के जल से सूर्य भगवान को अर्घ देते देते सोचे कि मैंने सब लिख दिया,
मैंने जितने वेद हैं उनको विभाजित करके पुराण बना दिए, मैंने उपनिषद रच दिए, मैंने महाभारत की रचना करवा दी। उसके बाद भी मुझे लग रहा है इतना कलयुग के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं। मैं जितना लिख दूं उनको नहीं समझ आने वाला कुछ, या थोड़ी बहुत कमी रह गई है। कैसी कमी? कि मुझे ये विश्वास नहीं कि जो आने वाले लोग होंगे, हमारी आपकी बात हो रही है, कि आने वाले लोग वो स्वार्थी होंगे, वो लोभी होंगे, वो झूठे होंगे, मतलबी होंगे। उन्हें सही रास्ता कैसे पता चलेगा? कोई एक ऐसी चीज हो जो सुनकर, जो समझकर उन्हें सब समझ आ जाए। तो इतने असंतोष में थे कि वो परेशान होकर वो रोने लगे। अब ये भगवान को पता चला। और देखिए, भगवान कभी अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते। तो उनने नारद जी से कहा कि जाइए समझिए वो रो क्यों रहे हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा, वेद व्यास मुनि आपको क्या हो गया? तो यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने सब लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, कुछ बचा रह गया। तो नारद जी कहते हैं, अभी तक आपने क्या लिखा? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अभी तक मैंने सब कुछ लिख दिया, ज्ञान लिख दिया, पर ब्रह्म का तत्व लिख दिया। तो नारद जी कहते हैं, आप चाहते क्या हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं, मैं चाहता हूं एक ऐसा ग्रंथ हो जो भगवान से मिला दे किसी को, कोई भी व्यक्ति हो, पापी ही क्यों ना हो। तो नारद जी कहते हैं कि मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बताइए, भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान की आराधना। आराधना का मतलब भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम में आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपको भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, अब आप क्या करेंगे? जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा कैसे आएगी? प्रेम है। प्रेम कब होगा? चलिए, वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। तो नारद जी पूछते हैं कि प्रेम कैसे होगा? तो जो आपने कहा, जानने की इच्छा पहले आएगी तब प्रेम होगा। बिना जाने आपको हो जाता है किसी से? हाँ, भक्ति से शक्ति मिलती है। भक्ति कैसे मिलती है? चलिए, आपको पता चलेगा ना किसी के माध्यम से, तब आप जानेंगे। पहले हमें पता चलेगा। जब हमें पता होगा ये है भगवान, तब हम उनके रास्ते पे बढ़ेंगे, उनके रास्ते में बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? जब हम बढ़ना चाहेंगे तब। तो नारद जी कहते हैं, अभी तक जितना आपने लिखा उसमें आपने परतत्व के ज्ञान को लिखा है। जैसे उदाहरण में आपको किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों से पता चला, ऐसा 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 ऐसा, बहुत अच्छा, पर फिर भी सच्चाई आपको कब पता चलेगी? जब आप खुद उससे मिलेंगे, जब सामने सामने वो आपके होगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हम उनसे मिल चुके हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, हम मिले हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे इंसान है। पर ये कब होगा? जब आप उनसे खुद मिलेंगे। सुनी सुनाई बातें ठीक है, पर जो खुद मिलने का असर है वो दूसरों से सुनने में नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं, अब तक आपने जितना लिखा वो सुनी सुनाई बातें हैं, वो ज्ञान है। अब आप कुछ ऐसा लिखिए कि जिसे पढ़कर व्यक्ति को लगे कि वो भगवान से मिल गया, खुद मिल रहा है, सामने सामने मिल रहा है, जो भगवान को मिला दे व्यक्ति से। यानी आप भगवान की लीलाओं को लिखिए। भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है कि वो सुनने से आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ हैं।
ये वो जो कथाएं होती हैं वो आपको भगवान का अनुभव कराएंगे। तो यहां से वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने की प्रेरणा मिली। तो वो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके सामने समर्पित होके कि मैं जो लिखूंगा आप मुझसे लिखवाएंगे, हाथ मेरा होगा, कलम आपकी होगी, मेरे माध्यम से आप ये ज्ञान देंगे दूसरों को। तो वेद व्यास जी यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा लिखनी आरंभ करते हैं। वो सबसे पहले महाभारत के प्रसंग को लिखते हैं। महाभारत के प्रसंग में अंत में सब कुछ हो चुका है, युद्ध हो चुका, पांडव जीत चुके, कौरव हार चुके, दुर्योधन मृत होने की अवस्था यानी मरणासन अवस्था, मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु होने वाली है, ऐसी अवस्था में समुद्र के किनारे है। अब मृत्यु क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कहा गया कि श्राप है या वरदान है कि जब आपको सुख और दुख साथ में अनुभव होंगे तभी आपकी मृत्यु होगी। दुर्योधन की तो वहां अश्वत्थामा आते हैं कुछ समय बाद। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, कहा कि मित्र तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई अभी तक, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, क्यों नहीं मिली अभी तक? तो दुर्योधन कहता है कि जो हुआ है मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा, पूरी व्यवस्थाएं मेरे अनुसार थी, नियति मेरे पक्ष में थी, मेरे साथ सब थे, महामहिम भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कर्ण था, सब मेरे हिसाब से था, हम हार कैसे गए? कैसे हार गए? उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कह लीजिए अर्जुन के मित्र वासुदेव श्री कृष्ण, और वो भी शस्त्र नहीं उठाए, बिना शस्त्र उठाए वो कैसे जिता दिए सबको? खैर वो जीते, इससे ज्यादा दुख है कि हम हारे क्यों? मेरे भाई मेरे कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये सत्य मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। तुम कुछ ऐसा करो कि मरने से पहले मुझे संतोष मिल रहा है, तभी मेरी मृत्यु होगी, वरना नहीं होने वाली। तो वेद व्यास जी जब ये प्रसंग लिख ही रहे थे, देखिए वो घटनाएं अगर आप ध्यान से सोचे तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अश्वत्थामा यहाँ पर कहते हैं कि मित्र मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम ये बताओ, तुम आदेश करो, मैं सब करूंगा तुम्हारे लिए। तो दुर्योधन कहता है कर सकते हो तो पांचों पांडवों के मृत शरीर मुझे दिखा दो, और क्या, बस मेरा मन भर जाएगा। तो रातों रात अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर में गए। अब संजोग से जो पांडवों का कक्ष था, पांडव भूमि पूजन के लिए बाहर गए थे, वहां पे पांडवों के पुत्र सो रहे थे, और कृपाचार्य के साथ सब जब आ रहे थे अश्वत्थामा, तब जितने वहां सुरक्षा कर्मी हैं सबकी मृत्यु करते हुए आ रहे थे, और ऐसे मृत्यु कर रहे थे किसी की आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, मुंह दबाकर, तो किसी को पता भी नहीं चला कि कोई आ रहा है। कुछ समय बाद वो पांडवों के शिविर में गए, और वहां जितने पांडवों के बालक सो रहे थे उन सब का उनने वध कर दिया, और उनके मृत शरीर में उनके सर को अलग करके वो सब ले गए दुर्योधन के पास। अब वहां जब पर्दा हटाया गया, दुर्योधन ने देखा कि ये सब पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन कहता है इन्हें क्यों मार दिया तुमने, इनने क्या बिगाड़ा था? अरे मानना हो तो मेरे शत्रुओं को मारते। खैर दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि सुख किस बात का कि एक बार को उसको लगा पांडव मर गए, और बाद में पता चला ये तो उनके पुत्र हैं। अब यहां जब द्रौपदी जी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों का वध हो गया,
क्या स्थिति होगी। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे देखते देखते मैं अश्वत्थामा को लेके आता हूं। और अर्जुन जाके अश्वत्थामा को जैसे उनने पकड़ा, अश्वत्थामा वहां से चले गए। तो रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र फेंका। यहां ब्रह्मास्त्र आया, वहां अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र गया। और दोनों ब्रह्मास्त्र जब गए तब ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र मिलकर समभाव हो गया। देखिए, जब दो विपरीत शक्तियां भिड़ती हैं तब महाविनाश हो जाता है, पर जब एक शक्ति मिल रही है तब संभाव में स्थित हो जाती है परिस्थिति। जैसे अगर नारायण अस्त्र आता तब सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ले गए द्रौपदी जी के पास और बोले कि अब जो दंड देना हो तुम बताओ, मैं अभी दूंगा इसे। द्रौपदी जी देखती हैं, उनने कहा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ आपके गुरु का पुत्र है और गुरु हमेशा पूजनीय है, छोड़ दो, क्षमा किया। देखिए, क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। जो माफ कर सकता है उससे बड़ा और कोई नहीं। तो द्रौपदी जी कहती हैं माफ कर दो, छोड़ो। पर देखिए, अब अर्जुन ने कहा ऐसे तो मैं जाने नहीं। तो इतना अपमान किया जाता है अश्वत्थामा का, इतना अपमान, बहुत हंसते हैं सब, अपमानित होके वो जाता है। और अपमान को कोई भूल नहीं सकता, कभी भुलाई नहीं भूल सकता। तो अश्वत्थामा क्रोध में कहता है कि अब इनके आखिरी बीज को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और यहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला उत्तरा के गर्भ के लिए और सीधा ब्रह्मास्त्र फेंका, वो जाके उत्तरा के पीछे है। अब ना इधर जाना ना उधर, उत्तरा सीधे भगवान के पास जाती है। अब भगवान को जब ये पता चला तब भगवान इतने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए कि भगवान कहते अश्वत्थामा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु छीन लेता हूं, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं, तुम्हारा अंग अंग गलेगा, रक्त और पीप बहेगा, मृत्यु के लिए प्रार्थना करते रहोगे, मृत्यु प्राप्त नहीं होगी तुम्हें, दर दर भटकोगे, अंधकार में जियोगे, अज्ञान में जियोगे, पर मृत्यु नहीं होगी तुम्हें। देखिए, इतना भयानक श्राप। देखा जाए तो एक समय के बाद चले जाना ही अच्छा है। तो भगवान ने कहा तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, अब तुम मरोगे ही नहीं, रहो संसार में। और वो सुदर्शन चक्र को आह्वान देते हैं। सुदर्शन चक्र सीधा जाके अश्वत्थामा की मणि को अलग कर देता है। जब इतना हो गया तब भगवान उत्तरा के पास जाते हैं और अपने दाहिने हाथ को उत्तरा के गर्भ में रखते हैं और उनके हाथ रखते ही वो बालक जो गर्भ में था वो सुरक्षित हो गया और जो हानि भी हुई थी वो सब ठीक हो गई। भगवान कहते हैं इस बालक की जन्म से पहले ही परीक्षा हो गई, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। क्या नाम होगा? परीक्षित। इतना सब हो गया। अब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो द्वारिका जाने से पहले वो सबसे एक बार मिलते हैं कि मैं मिल लूं आप लोग से एक बार। तो एक एक करके सबसे मिल रहे हैं। जो बहुत प्रिय है उसे गले लगा रहे हैं। जैसे अर्जुन, भगवान ने कहा तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे क्या। तो अर्जुन को तो सीधा भगवान ने हृदय से लगा लिया।
बाकियों से जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद दिया, जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम किया। अब वहां माता कुंती आती है। माता कुंती से भगवान ने कहा कि आप मांगिए जो आपको मांगना हो, मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो नहीं अब जल्दी। तो माता कुंती कहती है अब आप क्या देंगे, सब कुछ तो दे दिया, पर अगर देना है तो मुझे सिर्फ दुख दो। दुख क्यों? क्योंकि जब सुख रहता है तब आप चले जाते हो। देखिए अभी तक हम परेशानी में थे, अभी तक हार जीत चल रही थी, तब आप साथ में थे। अब जीत गए तो आप चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इससे अच्छा है कि अगर परेशानी रहेगी तो आप तो रहोगे साथ में। भगवान कहते हैं सोच लो क्या मांग रही हो, मैं एक ही बार पूछ रहा हूं। माता कुंती कहती है सोच लिया। अब ये जो स्तुति है ये भागवत जी की बहुत सुंदर स्तुतियों में एक है। माता कुंती कहती हैं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका छनम् अद्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यस्य मूढदशा नटो नाट्यधरो यथा। कि सिर्फ आप ही तो हो, और कौन है? भगवान कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि सुख में मैं छोड़ देता हूं, मैं कभी नहीं छोड़ता। ये है दुख में मैं सामने आ जाता हूं, सामने आके तुम्हारी मदद करता हूं, और सुख में मैं तुम्हारे पीछे रहता हूं, पर मैं छोड़ता नहीं हूं तुम्हें कभी। ये मत समझना तुम्हारे अच्छे दिन है तो मैं छोड़ दिया, मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। ठीक है, तो भगवान सबको विदा करके आगे बढ़ते हैं।